हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी क्लास 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। हमारा जो चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री 1 मैथमेटिक्स 1 का। ओके, अब लेक्चर हमारा है 4। लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 है। आज हम इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस। तो 2.1 का क्वेश्चन जो है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 0 डिग्री। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे मल्टीपल एंगल्स दिए हैं, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, 300 डिग्री, 330 डिग्री, माइनस में भी कुछ एंगल्स दिए हैं। इनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? 0 डिग्री। 0 डिग्री यानी 0 रेडियन से। किससे? 0 डिग्री यानी 0 रेडियन से हम क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब उसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है? ये अगर एंगल आपको 0 डिग्री एंगल्स निकालने हैं, डिफरेंट साइन 0, tan 0, cos 0, sec 0, cot 0, cosec 0 निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ता है? एक आपको यूनिट सर्कल की जरूरत पड़ती है। यूनिट सर्कल क्या होता है कि जिसकी रेडियस क्या होती है? 1 होती है, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में क्या होता है? जो सेंटर है किसका? सर्कल का सेंटर x एंड y, x एक्सिस और ये x एक्सिस, y डैश एक्सिस। तो इसमें क्या है? इसका जो ओरिजिन है और सेंटर है एक जगह पे होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? x एक्सिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट, आप P बोल सकते हो। ओके, क्या बोल सकते हो? P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं, अब यहाँ पे हमें 0 डिग्री दिया है। 0 डिग्री क्या होता है? ये मान लो आपका इनिशियल आर्म है, कौन सा? ओ एक्स एक्सिस, सेंटर O है, और इसके ऊपर एक अनदर लाइन टर्मिनल अगर एंगल होता 0 विदाउट 0 डिग्री होता तो ये यहाँ पे आ जाता इधर साइड, बट यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, तो इसका जो टर्मिनल आर्म है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमारा टर्मिनल आर्म मतलब कौन सा टर्मिनल आर्म? इसको ए पॉइंट दे देते हैं, ओ ए। टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट कौन से? पी पे। अब एक्स एक्सिस कट कर रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का वो 1 0 होता है, क्योंकि ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 होगा, इसकी रेडियस ही 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक सबके डिस्टेंस 1 होंगे। तो इसलिए हमें जो P पॉइंट ओवरलैप हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये हमारा 0 डिग्री है, तो ये जो टर्मिनल आर्म है P, टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P, और वो उसके P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 0। क्या होंगे? 1 0। अब हम क्या करते हैं? 1 0, तो हमने जैसे देखा था किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल में देखा था कि जो अपना एक्स एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस रहता है वो कॉस थीटा रहता है। आर कॉस थीटा, आर तो 1 हो जाती है। एक्स क्या रहता है? आर कॉस थीटा। वाई क्या रहता है? आर साइन थीटा। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, इंटरसेक्ट द सर्कल। अब यहाँ से ये यूनिट डिस्टेंस पे कट कर रहा है, इसलिए आर की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ओके, तो जैसे कि यूनिट सर्कल में क्या होता है? एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसी कंसेप्ट के हिसाब से जो आपका एक्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 0। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा? इन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, इन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मेजर एंगल XOA is 0 डिग्री, और you can say 0 रेडियन। टर्मिनल रे OA, टर्मिनल आर्म OA intersect the circle at point P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 0। जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 0। तो देयरफॉर जो x होगा वो क्या होगा? cos थीटा होगा, एंड जो y होगा वो sin थीटा होगा। ओके, बट जो टर्मिनल आर्म है P, ये 1 है, मतलब P टर्मिनल आर्म P जो ओ ए जो है इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल एट पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट 1 0। इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी cos थीटा, एंड y की वैल्यू 0 हो गई sin थीटा। तो इस प्रकार देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन, इसमें क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि आपका जो साइन थीटा रहेगा वो 0 रहेगा, कॉस थीटा रहेगा वो 1 होगा, टेन थीटा जो होता है ये क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये तो 0 एंगल है, ये अपने कौन से एंगल है 0 0 0, एंगल क्या है 0, क्योंकि हमारा जो एंगल थीटा था वो 0 डिग्री था, इसलिए ये जो थीटा है जैसे कि यहाँ पे एक्स थीटा, थीटा पता नहीं रहता स्टार्टिंग वाला, तो एक्स थीटा यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है एक्स 0 हो जाता है, ये एक्स थीटा था वाई थीटा था, यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे साइन 0 0, तो इसलिए साइन 0 0 आया, कॉस 0 1 आया, टेन 0 साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 हमारा कितना है 0, कॉस 0 कितना है 1 है, तो इसकी टेन 0 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। कॉट 0, कॉट 0 जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन का होता है, बट टेन की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेक 0, सेक 0 क्या होगा 1 अपॉन कॉस 0 होता है, बट कॉस 0 क्या है हमारा 1 है, 1/1 मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई, और कोसेक 0 कितना हो जाएगा 1/sin 0, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो ये हमने 0 एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लिए। अब उसके बाद जो एंगल आता है यहाँ पे 30 डिग्री, अब 30 डिग्री देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम नेक्स्ट एंगल जो लेने वाले हैं वो 30 डिग्री एंगल लेने वाले हैं, कितने 30 डिग्री, और रेडियन में होता है 30 डिग्री पाई/6 रेडियन होता है, कितना होता है पाई/6 रेडियन। तो आपको साइन 30 डिग्री के वैल्यूज़ निकालनी है, किसकी वैल्यूज़ निकालनी है साइन 30 डिग्री की। अब जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल आर्म यहाँ पे आ रहा था, अब यहाँ पे नहीं आएगा, ओके यहाँ पे नहीं आएगा टर्मिनल आर्म, ये आपका एक्स एक्सिस, ओके। अब 30 डिग्री में क्या हो रहा है, ये एंगल इतना हो रहा है, ये जो थीटा है ये आपका कितना है 30 डिग्री, और टर्मिनल आर्म एंगल एक्स, ये पी भी नहीं आएगा, एंगल एक्स ओ ए, तो ओ ए टर्मिनल आर्म है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई। अब फिलहाल के लिए पता नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एंगल 30 है, आप क्या बोलोगे इन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मेजर एंगल एक्स ओ ए 30 डिग्री यानी कि पाई/6 रेडियन, टर्मिनल आर्म ओ ए इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब यहाँ पे तो सीधा पॉइंट मिल गया था क्योंकि पता था यूनिट सर्कल है, ऑन एक्स एक्सिस आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएंगे, बट यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमें सिर्फ एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे इतना आ गया, अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम ऑन एक्स एक्सिस, ओके। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या किया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसके कारण मेजर एंगल पी एम ओ ये अपना 90 डिग्री हुआ, ओके। तो इन ट्रायंगल पी एम ओ ट्रायंगल पी एम ओ में ये 30 डिग्री ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे लगेगा बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम, यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा 30 60 90 डिग्री थ्योरम। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री ये 30 डिग्री, अगर ये 90 हो रहा है रिमेनिंग दोनों की एडिशन 90 डिग्री होती है, ये 30 हो गया तो ये कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 60 90 डिग्री थ्योरम लगेगा। तो अब हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपका जो पी एम रहेगा वो वाई रहेगा और ओ एम रहेगा वो एक्स डिस्टेंस रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो उसमें क्या होता है √3 30 डिग्री है ना, तो 1/2 इंटू हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कौन है अपना पी एम है,
पी एम इक्वल्स टू 1/2 हाइपोटेनियस ओ ए है। ओ ए यानी यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है, तो ओ ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पी एम इक्वल्स टू हाफ, मतलब हाफ इंटू ओ ए कितना था, 1 था। पी एम बोले तो क्या है अपना, पी एम बोले तो वाई हो जाएगा, पी एम बोले तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। वाई इक्वल्स टू हाफ ओ ए यानी कि 1। वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। वाई की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। तो यहाँ पे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, ओ एम। ओ एम इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस ओपी हो जाएगा। हाइपोटेनस गलत लिख लिया मैंने, ओ ए क्यों डाला, यहाँ पे ओपी डालना था, ओके। ओपी हो जाएगा, बट √3/2 ओपी यानी कि रेडियस बन जाता है, ओपी यानी रेडियस, यूनिट सर्कल है तो 1 आएगा। √3/2 इंटू 1, ओ एम बोले तो कितना हो रहा है, x हो रहा है, तो x इक्वल्स टू √3/2 आ गया इसका आंसर। तो देयरफॉर आपका जो साइन थीटा रहता है, देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका एंगल कौन सा है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री जो कि होगा y के बराबर, और y आया है कितना, 1/2। कॉस 30 डिग्री जो कि होगा x के बराबर, ये आया है √3/2। फिर उसके बाद tan 30 डिग्री, ये साइन थीटा अपॉन कॉस 30 अपॉन साइन 30 अपॉन कॉस 30 आएगा, तो इसका डिवीजन होगा, 2 गेट कैंसल, तो ये क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। इसी का रेसिप्रोकल होता है कॉट 30 डिग्री, तो ये इसका रेसिप्रोकल √3 के बाद आता है सेक 30 डिग्री, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है यानी कि 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री जो कि होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 2। तो ये था बच्चों आपका एंगल 30 डिग्री, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्लूड है। किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में इंक्लूड है। अब क्वेश्चन नंबर 0 डिग्री देख लिया, 30 डिग्री देख लिया, अब वो पूछते हैं 45 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो। ये सब कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में चल रहा है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत सारे एंगल्स दिए हैं, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताने हैं आपको, जबकि टेबल से पता है ये ऐसे ऐसे होता है, बट इनको फाइंड करके दिखाना है। क्या करना है, फाइंड करके दिखाना है, ओके। अब एंगल हमें दिया है कौन सा, 45 डिग्री। कौन सा एंगल दिया है, 45 डिग्री। 45 डिग्री होता है π/4 रेडियन होता है। कितना होता है, π/4 रेडियन। मान लीजिए ये जो एंगल है आपका कितना डिग्री है, थीटा बोले तो 45 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे कैसे बोलोगे, इन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मेजर एंगल XOA, मेजर एंगल XOA, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, यानी कि रेडियन में हो जाता है π/4 रेडियन हो जाता है। टर्मिनल आर्म OA इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट PXY, जो कि हमें पता नहीं है। अब XY पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो इधर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, उसके कारण एंगल PMO 90 डिग्री हो जाएगा। इन ट्रायंगल PMO ये अगर 40, दो देखो एक 90 हो गया, टोटल सम 180 होती है, 90 गए तो 90 बचे, एक एंगल 45 हुआ तो 90 में से 45 गया तो दूसरा एंगल भी कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो थ्योरम लगेगा वो 45 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम लगेगा। अब यहाँ पे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री वाला कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे साइड अपोजिट टू 45 कितना होता है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। कितना होता है, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। 10th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट थे। अब यहाँ पे थोड़ा हमें इतना सारा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल 45 डिग्री, यानी कि ये जिसमें 45 डिग्री एक एंगल आता है ट्रायंगल में, राइट एंगल वाले, इसमें एक 45 डिग्री आ गया तो दूसरा भी एंगल क्या होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक 45 आया तो दूसरा भी 45 होगा। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। तो साइड अपोजिट टू दो साइड है, तो आप क्या बोलोगे, OM इक्वल्स टू PM, यानी कि 1/√2 इंटू हाइपोटेनस कौन है, OP है। OM
और पी एम दोनों, एक एक्स है दूसरा वाई है, तो मतलब एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1/√2, हाइपोटे ओ पी कितना है 1 है, यानी कि एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1/√2। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है बच्चों, जिसमें एक एक्यूट एंगल 40, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल 45 आता है, दूसरा भी 45 डिग्री का आएगा, तो दोनों का मेजरमेंट क्या होता है सेम होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने हैं कौन से एंगल के लिए 45 डिग्री। साइन बोले तो क्या होता है, साइन बोले तो पहले ही बता दिया था, साइन का रिलेशन वाई से, कॉस का रिलेशन थीटा से। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री यानी कि वाई ये हो जाएगा आपका 1/√2, दूसरा भी हो जाएगा कॉस 45, ये भी हो जाएगा 1/√2। दोनों को डिवाइड कर देंगे साइन अपॉन कॉस, तो इसकी वैल्यू आएंगी 1। इसी का रेसिप्रोकल फॉर 45 डिग्री, इसी का रेसिप्रोकल 1 होता है। कोसेक 45 में क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो कितना होता है 1/√2 यानी कि √2, और सेक 45 इसका भी क्या होगा √2 ही आंसर आएगा। कितना आएगा, √2 ही आंसर आएगा। तो ये थे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 45 डिग्री एंगल, जिसको हम π/4 रेडियन भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे π/4 रेडियन डाल सकते हो। ओके, तो उसकी भी वैल्यू क्या रहेंगी, वही रहेंगी, क्योंकि 45 डिग्री और π/4 रेडियन एक ही है। अब 45 डिग्री ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने 60 डिग्री के लिए दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए दिया है, 60 डिग्री के लिए दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है 60 डिग्री के लिए। किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री की बोले तो π/3 रेडियन। अब यहाँ पे ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का, ये तो राइट एंगल रहेगा, तो ये बचा वाला टोटल दोनों की सम 90 होती है, 60 गया तो कितना बचा इधर 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल XOA कितना होगा एंगल 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री हो गया, π/3 रेडियन होता है 60 डिग्री बोले तो। अब टर्मिनल आर्म OA इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P जो कि है XY, तो ड्रॉ PM एज अ परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस, तो यहाँ पे PMO 90 डिग्री आ जाएगा। इन ट्रायंगल PMO एंगल एक 60 है एक 30 है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री थ्योरम लगेगा। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री की जगह साइड अपोजिट टू 60 डिग्री 30 डिग्री। ओके, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ये होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कौन है, PM इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस OP है। PM बोले तो Y है, Y इक्वल्स टू √3/2 इंटू 1 Y यानी कि √3/2, और एक इसका Y किसको इंडिकेट करता है, Y जो है इंडिकेट करता है साइन थीटा, यानी कि साइन कौन सा है अपना, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, तो फर्स्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनस, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या है OM इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है OP, तो OM यानी क्या होता है OM यानी कि x इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 इक्वल्स टू 1/2, तो देयरफॉर x यानी क्या होता है, x यानी cos थीटा होता है, यानी cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकलने वाले हैं, यहाँ पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकलने वाले हैं वो क्या हो गए, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना आया √3/2, कॉस 60 डिग्री कितना होगा 1/2, tan 60 डिग्री कितना होगा, इनका रेशियो ले लेंगे, 2 गेट कैंसिल नीचे का तो √3 आएगा। कॉट इसका उल्टा होता है, कॉट 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, सेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2, और कोसेक 60 डिग्री इक्वल्स टू 2/√3 आएगा। ओके, तो ये था बच्चों आपका एंगल 60 डिग्री। कौन सा एंगल था 60 डिग्री। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
अभी नेक्स्ट एंगल जो दिया है 60 डिग्री तो हो गया है। अब नेक्स्ट एंगल जो है 150 डिग्री है। कितना है? 150 डिग्री। 150 डिग्री। ओके, 150 रेडियन में कितना होता है तो निकाल के देखते हैं। 150 इंटू रेडियन में चाहिए तो पाई बाय 180 करना पड़ेगा। 0 0 गेट कैंसल। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, मतलब 5 पाई बाय 6 रेडियन होता है 150 डिग्री। 5 पाई बाय 6 रेडियन यानी कि 150 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे हमें बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करो। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? यूनिट सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मान लो आपका स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के साथ कोइंसिडेंट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं दोनों। ओके, तो ये ओ पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे 150 डिग्री एंगल निकालना है। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल निकालना है? 150। तो ये तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, यहाँ पे 90 डिग्री रहता है, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाता है ऐसे आते आते। तो 150 डिग्री इसके बीच में आएगा, 150 डिग्री इसके बीच में आएगा। तो ये मान लो 150 डिग्री एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, कितना डिग्री बनाया? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 150 डिग्री निकाला। ये आपका एक्स डैश, ये वाई डैश। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, बट आपको यहाँ पे बोला है मेजर एंगल एक्स ओ। अब देखो ये एंगल कौन सा होगा? मैं इसको ए पॉइंट देता, एक्स ओ ए आपका 150 डिग्री है। ओके, यहाँ तक हो गया। आप क्या बोलोगे? टर्मिनल रे ओ ए, टर्मिनल रे ओ ए intersects the standard unit circle at point P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई। P होंगे जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई। ओके, अब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट P। ड्रॉ PM एज अ परपेंडिकुलर, draw PM as a perpendicular on x axis PM। तो यहाँ पे बोलेंगे draw PM perpendicular on x axis। ओके, x axis पे perpendicular कहा तो मुझे एंगल POM चाहिए, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल, तो देयरफॉर मेजर एंगल POM ये कितना होगा? टोटल लीनियर एंगल एक्स ओ एक्स डैश टोटल होता है 180। 180 में से इतना 50 एंगल गया, 50 डिग्री गया, तो कितना आया? 30 डिग्री आया। कितना आया? 30 डिग्री। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि एंगल POM कितना आया? 30 डिग्री। और एंगल PMO परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के कारण 90 डिग्री हुआ। तो ये अगर 30 डिग्री आया है तो रिमेनिंग एंगल आपका कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल एडिशन 180 होती है। 90 गया, 180 में से 90 बचा, उसमें से 30 गया, तो रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे लगेगा बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा? 30 60 90 डिग्री थ्योरम लगेगा। ओके, तो अभी 30 60 90 डिग्री थ्योरम लग रहा है। तो अभी आपको क्या करना है? यहाँ से ये देखो OM आपका यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा? x होगा, और यहाँ से यहाँ तक का PM आपका y होगा। आपको XY कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तभी तो आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस थीटा होता है, एंड y इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा होता है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? बाय 30 60 90 साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। कितना होगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री? कितना है? PM है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 इंटू हाइपोटेनस होता है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री जो है अपनी वो PM है।
PM इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसका OP हो जाएगा, हाइपोटेनस OP हो गया। तो PM बोले तो अभी मैंने बताया PM यानी कि y एक्सिस, PM की हाइट कितनी है, y एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y इक्वल्स टू 1/2, OP है 1, y इक्वल्स टू कितना आया 1/2, y इक्वल्स टू कितना आया 1/2। ओके, अब उसके बाद साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, √3/2 इंटू हाइपोटेनस, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री कितना है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड वाली OM है, OM इक्वल्स टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस OP। OM यानी एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल्स टू √3/2, OP यानी 1 होता है, x मिल गया आपको √3/2 मिल गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, तो देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगा, साइन। अब थीटा लिखने के बदले मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा अपना एक इसके लिए चल रहा है 30 डिग्री के लिए चल रहा था, 30 डिग्री यानी अभी क्या हो जाएगा, हम 150 थर्ड जो इसकी वैल्यू रहेंगी वो 150 डिग्री की वैल्यू रहेंगी। बट एक कंडीशन है, अपना जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बट terminal arm lies in second quadrant, टर्मिनल आर्म अपना कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर जो आपका x होगा वो लेस देन 0 होगा एंड y होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 और y क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू होंगी वो 0 से कम, 0 से कम क्या होती है, नेगेटिव होती है, और y की वैल्यू जो है ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव बोला है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे अल्टीमेट आपका x जो है वो -√3/2 होगा एंड y जो है वो 1/2 ही रहेगा। ओके, तो x और y मिल गया। तो अब डायरेक्ट आप 30 डिग्री लिखने के बजाय आपका जो मेन एंगल था 150 डिग्री वो लिखेंगे। तो देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर sin 150 इक्वल्स टू, साइन y के बराबर होता है, y कितना दिया है 1/2 एंड cos 150 cos x के बराबर होता है, cos कितना दिया है -√3/2, -√3/2 दिया है। तो रिमेनिंग फंक्शंस निकालने हैं, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता बॉक्स में, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो tan कितना होता है, tan 150 वो हो जाएगा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू 1/2, कॉस की वैल्यू √3/2, मतलब नीचे का डिनोमिनेटर गेट कैंसल, 1 अपॉन -√3 आएगा यानी कि -1/√3। tan 150 tan का हो गया cot 150, इसी का ही रेसिप्रोकल होता है cot 150 यानी कि -√3 होगा। उसके बाद sec 150 cos का रेसिप्रोकल होता है और cos कितना है -√3/2, तो ये कितना होगा -2/√3। और cosec 150 साइन का रेसिप्रोकल रहता है, तो ये कितना होगा, ये 1/2 था तो ये 2 हो जाएगा। तो एक बार मैं वैल्यूज चेक कर देता, अपना कौन सा एंगल चल रहा है, 150 डिग्री एंगल चल रहा है, कौन सा एंगल 150। तो साइन आया है 1/2, cos 150 आया है -√3/2, tan 150 आया है -1/√3, कोसेक 150 आया है 2, उसके बाद सेक 150 आया है -2/√3 और कोसेक 150 आया है -√3। अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कॉट -√3 और कोसेक, हाँ बराबर है, बराबर। तो अपना आंसर बराबर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एंगल, टोटल एंगल इसमें दिए थे कितने, आज हमने कितने सॉल्व किए,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 1 2 3 4 5, 5 एंगल इसमें हमने फाइंड कर लिए हैं। ओके, कितने एंगल्स फाइंड कर लिए हैं? 5 एंगल्स फाइंड कर लिए बच्चों। तो अभी भी अपना फर्स्ट क्वेश्चन में जितने एंगल्स थे, अभी अभी कौन से एंगल हैं? 180, 210, 300, 330। तो हम इसको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो मैं वीडियो की लेंथ 30 आधे घंटे की रख रहा हूँ। तो यहाँ तक मैंने आज 5 एंगल पढ़ा दिए। मैं कल अगेन आपको और 5 एंगल पढ़ाऊँगा। ओके, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय।